Wow! ऐसे लास्ट ईयर जून में मैं ऐसे अपनी पिक्चर क्लिक कर रही थी, तो मैंने सिर्फ बन बना रखा था क्योंकि समर में लाइक तो पता ही कितना गर्मी होती है, तो बन बनाए रखे। तो मैंने लाइक मिड पार्टीशन करके बन बना रखा था। आई एम जस्ट लेट डाउन माय हेयर एंड मैंने अपने जब अपना हेयर नीचे करा, अपना स्कैल्प का फोटो लिया, और जब मैंने वो पिक्चर देखी लाइक लिटरली वो मेरी पिक्चर कुछ ऐसी थी। मतलब समझ रहे हो, मेरी पिक्चर में इतना, मेरे जो मिडल पार्टीशन था वहाँ इतना गैप, मतलब ना उसी दिन मैंने इतना ध्यान दिया था। उससे पहले हेयर फॉल मुझे पता था कि हाँ मुझे हेयर फॉल हो रहा है या फिर मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, वो सब मुझे पता था, लेकिन मैंने एक्चुअल में कभी लाइक मिड पार्टीशन करके फोटो नहीं लिया। लाइक तुम्हें पता है ना, अगर हम सामने से ऐसे देखते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम वही अपने मिड पार्टीशन करके कैमरे में उस फोटो देखकर उस चीज को अगर हम देखें, तब हमें पता चलता है कि हाँ हमारे बाल मतलब कितने घने बचे या फिर कितना स्कैल्प में कितना गैप हो गया। वो सारी चीजें हमें जब ही पता चलती है। तो मैंने उस टाइम पर उस पिक्चर को क्लिक किया और देखा, वो वाली पिक्चर कुछ ऐसी लग रही थी। मतलब उस दिन मैंने सोचा, मतलब कुछ बचा है, मतलब अभी मतलब कितनी एज पे, मतलब पहले एक टाइम होता था कि लोगों का जो हेयर फॉल होता था वो एक एज पे जाकर होता था। लाइक लोगों के जो ग्रे हेयर होते थे, व्हाइट हेयर होते थे, तो वो एक टाइम पर जाकर होते थे कि हाँ कि उनकी एक एज आ रही है, फिर उनके जो बाल हल्के हो रहे हैं या फिर कुछ भी बालों में प्रॉब्लम आ रही है, वो उनकी एक एज पर जाके होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि छोटे से छोटा बच्चा देख लो, उसके बाल व्हाइट हो रहे हैं, उसको हेयर फॉल की परेशानी हो रही है, उसका हेयर कैसे हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। पहले एक्चुअली लोगों को एक टाइम में अगर एक राइट एज पे जाके ये सारी प्रॉब्लम तो इतना अफेक्ट नहीं करता था, बट आजकल छोटे बच्चे देख लो, बड़े देख लो, 20s के बच्चे देख लो, 15, 13, 35, मतलब सबको देख लो, उनके उस एज में हो रहे हैं जहाँ हमारे एक्चुअल में हेयर मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए, घने होने चाहिए, शाइनी, गुड, आई मीन टू से इन अ गुड वे, मतलब हमारे अच्छे वे में हमारे हेयर होने चाहिए, ठीक है। सो उस टाइम जब मैंने जून में अपना वाला पिक्चर देखा, भाई आई एम लाइक हैं ये क्या हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में लाइक आई एम आल्सो यूजीसी क्रिएटर, तो मुझे मई के या मई, आई थिंक मई लास्ट में, आई थिंक मई अप्रैल में मुझे एक पीआर मिला था पिलग्रिम की तरफ से, जिसमें आई रिसीव आई थिंक 2-3 थिंग्स लाइक मतलब मुझे पिलग्रिम के अब तक तो मुझे पिलग्रिम की तरफ से काफी प्रोडक्ट रिसीव हो गए हैं, बट उस टाइम पे मुझे पिलग्रिम की तरफ से उसमें उनका एक हेयर ग्रोथ सीरम भी आया था और भी चीज आई थी। तो मैंने उनको लाइक उस चीज की वीडियो बना के प्रॉपर दे दी, बट उनका सीरम मैंने मतलब यूज नहीं करा, लाइक मतलब थोड़े दिन यूज करा था, लाइक एक मतलब जब वीडियो बना, बस जब वीडियो बनाया था मैंने उसी टाइम पे उनका वो सीरम यूज करा था। उसके बाद मैंने उनका वो सीरम यूज नहीं किया, मतलब ऐसे ही रखे रहने दिया, मतलब मैंने यूज नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पर मैंने बहुत ज्यादा रोजमेरी के बारे में बहुत सुन रखा था कि यूट्यूब पर, गूगल पर हर जगह रोजमेरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था कि रोजमेरी की जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको लो बॉटल में बॉईल करो आधे, मतलब कुछ देर के लिए, फिर ठंडा होने दो, आधे घंटा फ्रीजर में रखो, मतलब फ्रिज में रखा आप इतने दिन उसको यूज कर सकते हैं। वो वाला बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था लास्ट ईयर। तो मैंने वो ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से 2 पैकेट, और उसका मैंने एक बॉटल में मतलब पानी वगैरह सब कुछ बना लिया था। उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो आई थिंक इंस्टाग्राम पे स्टार्टिंग में जब मैंने अपने वो कंटेंट की जर्नी स्टार्ट की थी यूजीसी से और स्किन केयर की वाली, तो उसमें डाली थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने वो बनाया था, मैं उस टाइम पर वो वाला यूज कर रही थी, बट उससे मुझे अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत रिव्यू सुने हैं कि ड्राई रोजमेरी का ये बनाओ, उससे मुझे 0% रिजल्ट मिले, 0%। और इवन ना मेरे हेयर फॉल स्टॉप हुआ, ना मुझे अपने हेयर में कुछ दिखा। इवन लोग कहते हैं कि उससे आपके पास चिप नहीं हुई, मुझे चिप भी फील हुए। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट कि मेरे बालों पे नहीं मिले तो औरों पे नहीं मिलेंगे, आई थिंक उनके बालों पे मिले होंगे, बट मुझे 0% रिजल्ट मिले। और मेरी स्कैल्प भी मैंने और ज्यादा ऑयली देखी, मतलब कि हाँ अगर मैंने लगाया तो गंदा का, मैं उसको यूज कर रही हूँ तो मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ेगा। सो मैं उस टाइम पे उन सार उसको यूज कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जब मुझे उससे कोई रिजल्ट नहीं मिले, मैंने उसको स्टॉप कर दिया। जो मैंने उसको बॉटल बनाया था वो भी मेरा फिनिश नहीं हुआ। इवन मैंने उसके 2 पैकेट ऑर्डर करे थे, अब वो मैंने इसी साल कर क्योंकि उनकी डेट एक्सपायर हो गई, तो वो मैंने थ्रू आउट कर दी। उसके बाद में कुछ आई थिंक जुलाई या फिर अगस्त में, आई थिंक जुलाई की लास्ट या फिर अगस्त की स्टार्टिंग कह सकते हो, फिर मेरे को पिलग्रिम की तरफ से सेकंड पीआर मिला था, बट उसमें मुझे एक हेयर ग्रोथ सीरम दोबारा से आया था, बट मैंने उसका वीडियो नहीं बना था, किसी और चीज का वीडियो बनाना था। लाइक वो एक के साथ एक फ्री भी प्रोडक्ट भेज देते हैं, तो मैंने उसका बनाया था। उस टाइम पे मेरे को फिर से रिसीव हुआ, तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैं कि मेरे पास सिलिकॉन का पहले वाला सीरम भी रखा, ये भी तो, मेरे पास सीरम रखे हैं, तो एक्चुअली क्या ना मैं इसको स्टार्ट करना यूज करूँ और मैं देखूँ कि हाँ मतलब कुछ रिजल्ट मिलते भी नहीं, मिलेंगे तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू भी शेयर कर दूंगी। तो फिर मैंने उस दिन से पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम स्टार्ट करना यूज करा। एक मिनट, आई विल शो यू दिस वन। ये जो है ना,
ये रेडेंटल एंड एनागेन एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम विद ग्रीन टी ऑल हेयर टाइम्स, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट करना यूज करा। इसको मैंने कैसे स्टार्ट करना यूज करा था, इसको वैसे तो लोग बोलते हैं, मतलब सबका अपना पर्सनल पर्सनल ओपिनियन होता है, एक्सपीरियंस होता है कि अब सबका डिफरेंट हेयर टाइप भी होता है। सो मैंने इसको डेली स्टार्ट करना यूज कर दिया, मतलब ऐसे नहीं कह रहा था वीक में सिर्फ 2 या 3 बार, डेली मैंने। तो मैंने क्या था, छोटा छोटे मतलब कुछ ड्रॉप्स लेके जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा स्कैल्प मेरी विजिबल हो रही है, बहुत ज्यादा हेयर लॉस पर्टिकुलर स्कैल्प में एक जगह से हो रहा है, सिर्फ वहां पे, लाइक जैसे कि मिड पार्टीशन हो गया, लेफ्ट और राइट साइड हो गया, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वहां पे थोड़ी थोड़ी ड्रॉप लगाई और जेंटली मसाज करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने डेली लगाना स्टार्ट कर दिया था। बट मैंने अपने जो पिक्चर हाथ का क्लिक करके मैं बीच बीच में रखती रही थी, क्योंकि मुझे देखना था कि एक्चुअल में कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमें मालूम फील नहीं होता जब तक हमें लाइक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन अगर आपने पिक्चर को क्लिक कर रखी है तो उससे आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि हाँ, ये चीज मुझे एक्चुअल में हेल्प कर भी रही है फिर नहीं कर रही है। तो मैंने वही पिक्चर क्लिक करके रख रखी, तो मैं डेली इसको लाइक लगाया। और पहले तो स्टार्टिंग में मैंने अपने फिंगर की तरफ से मतलब मसाज की, उसके बाद में मैंने एक स्कैल्प मसाजर भी ले लिया था। अब वेट, आई विल शो यू। उसके बाद फिर मैंने लाइक स्कैल्प मसाजर भी ले लिया था, ये वाला। इसका भी मैंने अच्छा खासा रिव्यू सुना था कि अगर आप स्कैल्प की बात, फिर मैंने ये भी ले लिया था मीशो से, आई थिंक 19 या फिर 100 रुपीज का मुझे पड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी ले ही लूँ, तो इसके लिए फिर मैंने मतलब स्कैल्प पे ये लगाया, फिर इससे अच्छे से मतलब जेंटली मसाज की एंड दैट्स इट। सो मैंने इसको मतलब कंटिन्यू यूज किया। फिर उसके आई थिंक 3 मंथ्स बाद जब मैंने अपने पिक्चर में दूसरे पिक्चर देखे, तो मुझे जो जेन्युइनली मतलब डिफरेंस दिखा, मैं डिफरेंस मुझे दिखा, मतलब मेरी जो बेबी हेयर ग्रोथ है वो नहीं स्टार्ट हुई। मैं सारे पिक्चर ऐड ऑन करती जाऊंगी ताकि जिससे आपको पता लग जाए कि मैं किसके बारे में किस समय की बात कर रही हूँ, मतलब किस की, ठीक है। उसके मतलब छोड़ो, आप समझ जाओगे, ठीक है। पिक्चर लगाई और उस वाली पिक्चर को एक कोलाज बना के एक्चुअली देखा, तो मुझे विजिबली रिजल्ट दिखे। वो मैंने अपने इवन अपने घर में भी दिखाई, तो बोले हाँ मतलब रिजल्ट है। इवन मैंने जब वो पिक्चर अपने घर में दिखाए तो लाइक वो बोलते हैं ये तूने एडिट करे हैं, मतलब वो लिटरली बोलते हैं कि तूने एडिट करे हैं। मतलब मैंने अपने पिक्चर पहले वाला और तो दूसरे वाला लगा के दिखाया, तो बोले तूने एडिट करे है क्या। मैंने कहा पागल हो रहे हो क्या, मतलब मैं क्यों एडिट करूंगी, मतलब। तो वो कह रहे मतलब सच में रिजल्ट मिले तुझे, सच में तेरे हेयर हो, मतलब अगर मैं लिटरली वाले पिक्चर दिखाई स्टार्टिंग में तो बोलते हैं मतलब लोगों को वो झूठ लग रहा हो, मुझे भी लगा मैं कि है मतलब इतने अच्छे रिजल्ट मिले मुझे सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद से लेके अब तक मैंने पिलग्रिम के आई थिंक 3 to 4 लाइक 3 तो ये है, एक आई थिंक मैंने फेंक दी और एक मेरे पास और रखी जो अभी यूज करनी। इतनी बोतल मैंने इसके आई थिंक यूज कर ली है पिलग्रिम की, ठीक है। पिलग्रिम के सीरम की पहले तो मेरे पास ये पीआर में आई थिंक 2 या 3 रिसीव हुई थी। उसके बाद में जब मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले थे तो मेरे भाई ने ऑर्डर करके 2 मंगवाए, बट वो ना यूज नहीं करा अभी तक, क्योंकि वो उनको मतलब आलस है, उन्होंने यूज नहीं करा। बट वो वाले में फिनिश कर दी, वो मेरे पास रखी। उसके बाद हमने ऑर्डर करके 2 और मंगवा लिए थे, क्योंकि हमें से अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, ठीक है। आती है मेरे हेयर फॉल की, ठीक है। तो हेयर फॉल की अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे हेयर ग्रो तो बैक हो रहे थे, ठीक है, लिटरली हेयर ग्रो बैक बैक हो रहे थे। बट मेरे हेयर फॉल फिर भी नहीं रुक रहा था, मतलब हेयर ग्रो तो हो रहे हैं बट हेयर फॉल मेरा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि आप अगर कोई हेयर ग्रोथ सीरम लगाते हेयर फॉल, बट मेरे को लिटरली इस सीरम से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बट मेरा हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ठीक है। सो हेयर फॉल के लिए पता है क्या, पहले मैंने लाइक टेस्ट कराई, क्योंकि पहले 8 या 10 महीने पहले जब मैंने अपना टेस्ट कराया था तब मेरा विटामिन डी बहुत कम था। तो मुझे लगा थी विटामिन डी की वजह से मतलब मेरा हेयर फॉल ज्यादा हो रहा हो। तो मैंने अब कुछ टाइम पहले अपना सारे टेस्ट दोबारा से मतलब चेकअप कराए, सारे टेस्ट दोबारा से कराए। तो उसमें मेरा विटामिन डी सही आया, सारी चीजें मतलब ठीक आई, बस एक दो थोड़ा बहुत मान सकते हो, बाकी मेरी सारी ठीक आई। लेकिन मेरा हेयर फॉल फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो मेरा हेयर फॉल टचवुड मतलब लेस बहुत कम है, पर उस टाइम पे मेरे हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर तुम देखोगे तो हर जगह हेयर, अगर तुम कोम कर रहे हो तो उतने हेयर निकल रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लाइक मैं क्या करती हूँ, वॉश करने से पहले अपने बालों को कोम करती हूँ, उसके बाद कोम नहीं करती हूँ। सिर्फ फिंगर की वजह से जो बाल निकलते हैं बस ऐसे उंगलियों की वजह से बस ऐसे मतलब कोम कर लेती हूँ, वैसे नहीं करती, क्योंकि मेरे बाल ड्राई फ्रिजी और बेबी है, मैं उनको कोम करूँ तो फूले फूले बेकार लगते हैं, तो मैं नहीं करती। तो जैसे मैंने लाइक वॉश करने से पहले कोम करे तो मेरे इतने हेयर निकल रहे हैं, उसके बाद में फिर पता है क्या हुआ, फिर जब मैं वॉश कर रही हूँ तब मेरे इतने हेयर निकले, उसके बाद में फिंगर तब भी। तो मतलब ये तो डबल हो गया, मैंने कोम कर लिया, इतना मेरे हेयर फॉल मतलब हो ही रहा था। उसके बाद में फिर मैंने मतलब सिर्फ तुम एक चीज लगा रहे हो स्कैल्प पे वो भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे तुम्हारी बॉडी कैसी है, मतलब अंदर से तुम कितना अच्छा खा रहे हो, वो भी डाइट का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये चीज मुझे अब पता
फील हुई है जब से मैंने भी फॉलो करी है बहुत सारी चीज। तो मैंने अपने डाइट में भी मतलब बहुत सारी चिया सीड का वाटर आई थिंक अभी 1 ईयर नहीं हुआ है लाइक, बट आप कह सकते हो 9 to 10 months हो गए हैं। आई डेली कंज्यूम चिया सीड वाटर, मतलब डेली विदाउट स्किपिंग अ डे। अगर हो गया कभी एक दिन तक छूट के, वरना मैंने डेली इवन पूरे विंटर्स में भी मैंने चिया सीड का वाटर इनटेक किया है। और अभी भी मैं कह रही हूँ डेली 1 ग्लास चिया सीड का वाटर वो मैंने किया है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स मैंने लाइक डेली खाए हैं, लाइक बादाम, अखरोट, ये 2 चीज लाइक रात को पानी में भिगो के रख दो, और वो मैंने डेली 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 खाई है। उसने मेरी बहुत हेल्प की है। अभी जो लाइक विंटर्स गए थे उसमें मैंने लाइक स्वीट पोटैटो, शकरकंद, वो भी बहुत खाया है, ठीक है। और आप अगर लाइक बीटरूट हो गया, मैंने अभी कुछ टाइम पे बीटरूट का वाटर भी बहुत पिया था, ठीक है। मतलब बीटरूट हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने मतलब जो कुछ चीजें हैं लाइक वो तो मैंने लाइक रेगुलरली फॉलो करी। बाकी बीच बीच में लाइक कुछ चीज अगर मेरा मूड है, अगर कोई चीज मेरे पास अवेलेबल है, एक ये भी चीज मैटर करती है ना कि आपके पास क्या अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हारे पास 4-5 नौकर रखे, हाँ तुमने एक चीज बोली जो तुम्हें डेली मिल जाएगी। मतलब आई कैन ईट लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज आई कैन फॉलो इट, बट कोई मुझे करके दे दे। बट इतना मेरे पास कोई नौकर नहीं रखे 4-5 लोग मुझे करके दे दे। बट वैसे मैंने काफी सारी चीजें फॉलो करी, ठीक है। और बीच बीच में मैंने काफी ज्यादा ट्राई करा कि हाँ मैं ये अगर मेरे हेयर के लिए अगर मैंने कोई लाइक वेजिटेबल्स देखी, कोई फूड, तो वो चीज मैंने मतलब एक्चुअली में खाई है, उस चीज को फॉलो करा है। तो इन चीजों ने भी मेरी काफी हेल्प करी है, ठीक है। हमारा डाइट का मतलब डाइट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप भी अपनी हेयर फॉल को स्टॉप करना चाहते हो, हेयर ग्रो को बैक करना चाहते हो, अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अपने हेयर को लाइक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो कि मुझे ऐसे हेयर है, मुझे कुछ ऐसे बनाने हैं, मतलब कुछ भी आप चाहते हो, तो उसमें डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं ये कहना चाहूंगी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बात, अब मैं लाइक बात करती हूँ प्रोडक्ट्स की। ये जो सारे प्रोडक्ट्स है इसमें से लेकर, तो सबसे इनिशियल फेज में लास्ट ईयर में जब अपना हेयर फॉल देखा था, उससे पहले मैं यूज कर रही थी कोकोनट ऑयल नेचुरल वाला, अपने बालों पर लगाती थी स्कैल्प पर, ठीक है। बट मुझे नहीं पता था कि वो सूट कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। बट आई यूज कोकोनट ऑयल, बट आई थिंक मुझे उससे कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। और मुझे बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब तक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कोकोनट ऑयल आई थिंक जो बेबी फ्रिजी हेयर है, फिर थिन होते हैं, आई थिंक उन पर वो वक्त नहीं करता, उन पर लाइट हेयर अच्छे से वर्क करता है। बट मुझे ये वाली चीज मालूम नहीं थी, बट हम तो यूज करे पड़े थे। उसके बाद मैंने इसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद में मैंने लिया था आई थिंक ये वाला ऑयल, ये है इंदुलेखा का भृंगा ऑयल। ये वाला मैंने, और ये पूरा का पूरा ऐसे ही रखा है। इसको मैंने कुछ टाइम मतलब थोड़ा सा जो होगा इसको लिया था, इसका भी मैंने सर्च करके लिया था, बट इससे भी मुझे कोई ऐसा खास अच्छे रिजल्ट नहीं, मैंने इसको भी स्टॉप कर दिया। मतलब ये मेरा ऐसे ही रखा। उसके बाद में फिर शैम्पू, तो सबसे पहले मैंने यूज करा था ये वाला शैम्पू। ये है व्योम का एंटी हेयर फॉल शैम्पू भिंगा एंड आंवला। ये वाले शैम्पू मुझे पीआर में रिसीव हुआ था, ठीक है। बट उसके बाद में मैंने इसको यूज करा एंड मतलब दिस इज एक्चुअली गुड। मतलब ये शैम्पू से वॉश करने के बाद मुझे अपने बाल लाइक सॉफ्टनेस फील हुई। और लाइक हेयर फॉल को मैं ऐसे नहीं कह सकती हाँ कोई एक प्रोडक्ट ने मेरे हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप कर दिया, बट हाँ ठीक है, अच्छा शैम्पू है, अच्छा सा मेरे स्कैल्प को क्लीन करा, आपके बालों को ड्राई नहीं करता, आपके बालों के जो नेचुरल ऑयल है उसको नहीं ले लेता। बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू होते हैं, उनसे वॉश करते हो तुम्हारे बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है पूरा खत्म हो जाता है, बहुत फ्रिजी कर देता है, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाला शैम्पू भी यूज करा था। उसके बाद में आई यूज लाइक एक ये वाला शैम्पू और एक ये वाला शैम्पू, और आई एम यूजिंग नेचुरली का शैम्पू, ठीक है। तो ये वाला शैम्पू पिलग्रिम का, ये भी पूरा फिनिश हो गया। पिलग्रिम का स्मूथिंग शैम्पू विद केराटिन, ये वाला भी काफी अच्छा है, ठीक है। इस वाले शैम्पू से भी बाल आपके बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपको ड्राई फ्रिजी है ना तो आपको पक्का से ट्राई करना चाहिए। आपके बालों में तो नेचुरल ऑयल खत्म नहीं करता, आपके बालों को एक्चुअली शाइनी रहते हैं आफ्टर वॉश, अच्छे से क्लीन भी कर देता है, पैराबेन सल्फेट फ्री है, ठीक है। और एक ये वाला शैम्पू है, ये है तुगन का एसेंशियल एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अगर जैसे विंटर्स थे, अभी विंटर्स में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रही थी, तो उसके लिए मैंने ये वाला यूज करा था। इसको मैंने सिर्फ लाइक डैंड्रफ के लिए ज्यादा यूज करा, ऐसे नहीं यूज करा कि मतलब डे में। तो शैम्पू तो लाइक टाइम के अकॉर्डिंग या फिर कैसा लाइक वेदर के अकॉर्डिंग लाइक चेंज होते रहते हैं कि भाई स्कैल्प को क्या नीड है, तो ये वाला भी यूज करा। एक और यूज करा था मैंने, और यूज करा था ये वाला स्कैल्प प्रो का शैम्पू, और डैंड्रफ के लिए भी काफी अच्छा। उसमें मेरी डैंड्रफ में विंटर में बहुत हेल्प करती है। इसके ऊपर मैंने आई थिंक पर्टिकुलर वीडियो भी शेयर किया था अपने चैनल पर। और सीरम सीरम का मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ये सारे यूज करे हैं पिलग्रिम के, ठीक है। बट पिलग्रिम के साथ में मैंने और भी सीरम यूज करे हैं, 2 ये हैं और एक और होगा सोल फ्लावर का, वो भी रखा है मेरे पास, वो इसको भी मैंने ट्राई करे हैं, ठीक है। ये है लिटिल एक्स्ट्रा का,
और ये है बिरले का, ये दोनों भी मैंने यूज करे। और एक सोल फ्लावर, तो सोल फ्लावर के ऊपर मैंने आई थिंक कल ही अपने चैनल पे वीडियो शेयर कर लिया कि उसने मेरे बालों पर क्या रिजल्ट दिया। तो अगर आपको सोल फ्लावर का एक्चुअल में रिव्यू देखना है, हेयर ऑयल और इनका उसको आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाले दो मैंने भी यूज करे, मुझे इनसे कुछ ऐसा खास रिजल्ट नहीं मिले। और ये पूरे पूरे फिनिश है, मैंने इनको फिनिश करा, इससे मुझे ऐसा, क्योंकि अगर पूरा बॉटल आप फिनिश करा आपको थोड़ा तो डिफरेंस दिखेगा ना अपने बालों में, तो वो मुझे ऐसा खास कुछ दिखे नहीं। ये यूज करे हैं। और मैंने यूज करा है साथ में लाइक कौन सा, लाइक जैसे मेरे बहुत ड्राई फ्रिजी हेयर है, तो मैंने यूज करा है ये स्ट्रीक्स का हेयर सीरम। पहले मैंने ये यूज करा था, ऐसे इसकी मैंने 2 बॉटल फिनिश कर दी। तो उसके बाद currently I'm using this one. This is Sunsilk Serum Super Shine 48 hour Frizz Control with Vitamin E। इसका क्वांटिटी देख सकते हो, मतलब कितना फिनिश हो चुका है। पहले मैंने ये वाला यूज करा था, ये वाला। इसके साथ एक और है मेरे पास, वो भी मैं यूज कर लेती हूँ कभी कभार, तो मोस्टली आई एम यूजिंग दिस। सो इसका मैंने आई थिंक 2 बॉटल फिनिश कर लिया था, तो इसलिए मैंने तीसरी बार इसको लिया नहीं, क्योंकि इससे मुझे ज्यादा खास रिजल्ट नहीं दिखा फ्रिज में या फिर बहुत शाइन में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्विच कर दूं, कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करूं। इसीलिए फिर मैंने बाय कर लिया सनसिल्क का, क्योंकि सनसिल्क का मैंने बहुत अच्छा रिव्यू सुना था, बहुत वीडियो में कि हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत कुछ देखा था। तो इसीलिए मैंने फिर लाइक सनसिल्क पे करा। पर सनसिल्क को अगर मैं मार्क देना चाहूंगी तो 10/9, और इसको मैं देना चाहूंगी 10 लाइक 7.5। इससे भी मुझे मतलब ठीक है 8.5 कह सकता है, इसको 9 भी नहीं, मतलब ओके। बट अब जो मैं एक मेरे पास और रखा है, वो मुझे इससे भी ज्यादा बेटर लग रहा है। मतलब पर मैंने इसको कम यूज करा है, उसका भी प्रॉपर यूज करूंगी, लाइक तब बताऊंगी हाँ क्या अच्छा है। बट ये भी लाइक ठीक ही है, मतलब अगर आपके बालों में फ्रिज है, लेकिन फ्रिजी हेयर को तुम लाइक टोटली मैनेज नहीं कर सकते। हाँ तुम्हारे बिल्कुल शाइनी हो जाएंगे। और मेरे एक्चुअल में बेबी और फ्रिजी और जो टाइप है वो है बेबी, तो वो और फिर मेरे बाल जो है वो पतला, तो वो और फूल के बहुत थोड़ा फटे फटा से ऐसा फील होगा कि हाँ तुमने कुछ लगाया नहीं, लाइक वॉल्यूम देते हैं बट फिर भी फील होता है लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। बट बाल लगेंगे कि बहुत ज्यादा लाइक वैसे हैं, लाइक बहुत डेंस है और बहुत ज्यादा लाइक घने हैं, बहुत ऐसे। बट जब आपको एक्चुअल में मेरे हाथों में लोगे मेरे बाल है तो आपको लगेगा ओ माय गॉड मतलब बहुत कम है। वही वाला चीज मैंने दूसरों से भी सुने हैं कि मतलब वो तेरे बाल मतलब हाथों में लेते हैं, ओ माय गॉड तुम्हारे टोटल इतने बैठे हैं बाल, और वैसे तुम्हारे लग रहे हैं इतने, तो कुछ इस टाइप के, ठीक है। बट अब मुझे एक्चुअल में अपने बालों की जो ब्रेड है मतलब मोटी होनी चाहिए, छोटी लाइक घने, ठीक है। मैं हूँ और हम कर भी लेंगे, ठीक है, वो भी ठीक है। उसके बाद में देखो अब मैं बात करती हूँ मुझे ऐसा कहाँ कहाँ ज्यादा रिजल्ट मिले लास्ट पार्ट में। लाइक देखो मिडिल में जो है आप अभी भी देख सकते हो कुछ ऐसा है, ठीक है। सो मिडल में मुझे अभी अपना और चाहिए, जैसा जब हम मिडिल पार्टीशन करते हैं तो मुझे ऐसा चाहिए कि वहां पे हाँ कि मेरा जो पार्टीशन है वो गैप कम दिखे और हेयर ज्यादा दिखे। वो मुझे अभी 80% रिजल्ट ही मिले, अभी मुझे 20% और चाहिए ताकि मेरा मिड पार्टीशन जो वो काफी घना दिखे वो। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले हैं वो मुझे अपने लिए अपनी राइट और लेफ्ट साइड, मतलब देखो मेरे जो अभी हेयर फॉल हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन बचपन से मैंने एक चीज देखी थी कि जो मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लाइक राइट साइड पे तो तुम कह भी सकते हो थोड़े बाल है, लेकिन लेफ्ट साइड पे मैं अपने पुराने पिक्चर भी ऐड कर दूं, इतने कम हेयर थे ना, मतलब बहुत कम थे। अगर मैं लाइक लाइक जो पूरे फोल्ड करके पीछे को पोनी पोनी बना रहे हैं ना, तो तुम्हें लगे पता लगेगा कि मेरे बाल बिल्कुल है नहीं आगे थे। लेकिन अब मेरे बाल लाइक अब तक वहां मेरे बाल नहीं थे, लेकिन लिटरली अब मैंने जो मसाज करी है सीरम लगाया उससे मेरे इस दोनों एरिया पे बाल सच में आए हैं, मतलब छोटे छोटे। अगर अब मैं लाइक चोटी बनाती पीछे को तो आगे को जो मेरे बेबी हेयर होते हैं वो एक्चुअल में निकल के दिखते हैं। मेरी जो पोनी की पिक्चर होंगी मैं सब एड ऑन कर दूंगी, आपको पता लग जाएगा उससे, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में दिखते हैं, तो मैं यहाँ से और यहाँ से लाइक बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हाँ मेरे यहाँ पे बाल आए। क्योंकि अगर तुम लाइक मिड पार्टीशन करते हो पार्टीशन उसमें तो तुम्हारे हेयर ऐसे कवर हो जाएंगे, लेकिन जब तुम ऊपर को करते हो कोई हेयर स्टाइल कोई पोनी या फिर कोई बन बना रहा है ना पूरा स्लीक टाइप का, तो यहाँ से तुम्हें दिखता है कि हाँ तुम यहाँ से गंजे हो, मतलब अलग ही लाइक फील होता है कि बाल कम है। लेकिन लिटरली मेरे इन दो जगह पे मुझे बहुत ज्यादा हेयर इंप्रूवमेंट दिखा है, बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ दिखे हैं, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। बट मेरे को मिडिल पार्टीशन में अभी भी अपनी और हेयर मतलब हेयर पर काम करना है, अपनी हेयर ग्रोथ पर काम करना है। और दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन हेयर केयर, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो।